सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि रावण का जो साम्राज्य था वो अभी के हिसाब से कितना फैला हुआ था। रावण को सबसे अच्छा शासक भी माना जाता है। रावण में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। हालांकि रावण की बुराइयों के बारे में सब बात करते हैं। कल दशहरा है, रावण को जलाया जाएगा। रावण को जलाना वैसे अनुचित है, लेकिन ये प्रथा है जिसको हम रोक नहीं सकते। अनुचित इसलिए है क्योंकि जिस रावण को मारने के बाद स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रायश्चित किया हो, उनको जलाने की हमें हमें उसका कोई अधिकार नहीं है कि हम रावण को जलाए, क्योंकि उससे 1000 गुनी बुराइयां आज के मनुष्य में यानी कि हम लोगों में। तो रावण के शासन के बारे में हम बात करते हैं, उसके राज्य के बारे में बात करते हैं, उसका विस्तार कहां तक था। देखिए, रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित करके उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। रावण के राज में उसकी जो प्रजा थी सुखी और समृद्ध थी, धनवान थी, और सभी राजा के बनाए नियम के अनुसार ही चलते थे। दूसरा, रावण की राज्य की खास बात यह थी कि उसके राज्य में अपराध करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। रावण ने जब लंका पे आधिपत्य किया, उससे पहले ही रावण ने एक राजा के तौर पर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि रावण ने लंका को कुबेर से छीन कर बाद में अपना राज्य शुरू किया। रावण ने सबसे पहले सुंबा और बाली द्वीप के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, यानी कि उसको जीत लिया था और अपने साम्राज्य का वो विस्तार करता गया। इसके बाद रावण ने अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया था। लंका के ऊपर उसके ही भाई कुबेर का राज्य था। रावण ने देखा कि कुबेर इस प्रकार से राज्य नहीं चला पाता जिस प्रकार से उसको चलाना चाहिए, तो रावण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण रावण ने लंका को कुबेर से छीन लिया और लंका पे उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। आज के युग से अगर आज के युग के हिसाब से देखें, आज के नक्शे के अनुसार देखें, जो पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि कौन कौन से द्वीप तक रावण का राज्य था, उसको अगर आज के मैप से अगर आप मिलाओगे तो हम ये कह सकते हैं कि रावण का राज्य मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका के ऊपर था। रावण का 9 ग्रहों के ऊपर भी कब्जा था, यानी कि सब उसके काबू में थे। रावण ज्योतिष में इतना पारंगत था कि अपनी कुंडली के ग्रहों को वो खुद वो व्यवस्थित करता था कि अपनी कुंडली के ग्रह, उसकी रचना करना, उसको बदलना, उसको व्यवस्थित करना वो रावण के हाथ में था। उसने न्याय के देवता शनि तक को बंदी बनाया था। रावण त्रिलोक विजेता कहा जाता है। रावण ने मृत्यु के देवता यमराज को भी जीता था और सभी दिक्पाल भी रावण के नाम से कांपते थे। रावण त्रिलोक विजेता भले ही था, लेकिन उसका जो शासन था वो धरती यानी कि पृथ्वी के ऊपर ही सीमित था। लेकिन रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त कहा जाता है, जिसने यम और सूर्य को भी अपना प्रताप झेलने के लिए उसने विवश कर दिया था। तो एक राजा के तौर पर अगर आप देखें तो रावण बहुत ही अच्छा शासक था, जिसने हमेशा अपने प्रजा के लिए सोचा और अपने राज्य का उसने विस्तार किया, जो हर एक अच्छा राजा करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।